हेलो दोस्तों। तो अभी अभी हम फ्री हुए हैं और 9:10 हुए हैं दोस्तों। और ये सब बच्चे आ गए हैं अपने पिंजड़े से बाहर। मिस कर रही थी मेरी बच्ची। हेलो बोलो सब, हेलो हेलो बोलो, हेलो। आप सब कैसे हैं? पूछो तो पूछो तो पूछो तो। ओ किशु का है, किशु किशु बेबू। देखो पुक्कू आई है, पुक्कू आई है। पूछो तो आप सब कैसे हैं? पूछो पूछो। हाँ तो देखो तो बोल दो। आइए मेरे साथ खेलने के लिए, आइए आप सब, आइए आइए। बुला तो पुक्कू, बुला दो। तो 9:10 रात के हुए हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं सब बदमाश लोग बाहर आ चुके हैं। सब मुझे मिस कर रहे थे। हम भी इन्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये देखो, ये पुक्कू है, ये पुक्कू है मेरी लाडली बेटी। ये किस्सू है मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है मेरा बेटा। और देखो तो पुक्कू, पुक्कू का है। और देखो छोटू, छोटू है। देखो 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 देखो। बुलाओ सबको, बुलाओ। आइए आप सब, सब आ जाइए, आ जाइए हमारे साथ खेलिए, खेलिए हमारे साथ। पुक्कू बुला दो बेटा, बुला दो। तो थोड़ी देर में हम जाएंगे सब्जी बनाने और फिर से इन लोग को पिंजरे में डाल देंगे, है ना। तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा? ओ काटती है, काटती है। पूछो तो, पूछो तो। हेलो दोस्तों। तो थोड़ी देर में मैं फिर बिज़ी हो जाने वाली हूँ। तो सारा काम ख़त्म करके मैं फिर से आप सबके सामने आऊँगी और आपसे बातें करूँगी दोस्तों। कुछ अपनी सुनाऊँगी, आपकी तो सुन नहीं सकती। आप जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबसे जो कल हमने बातें की दोस्तों, तो रात भर, आपको विश्वास नहीं होगा, रात भर मैं सोचती रही सोने के बावजूद भी कि पहली बार मैंने किसी से बात की। क्योंकि मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती हूँ दोस्तों। क्योंकि आजकल का जैसा जीवन है और जैसे लोग हो गए हैं, आदमी अपना खुशियाँ शेयर कर ले वो ठीक है, लेकिन दुख किसी से शेयर ना करे। क्योंकि अगर दुख आप किसी से शेयर करते हैं दोस्तों, तो पता नहीं कौन किसके मन में क्या है, कौन क्या करेगा, आपकी बातों को समझेगा या मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए मैं बातें करने से थोड़ा झिझकती हूँ कि क्या बोलूँगी मैं किसी से। तो इसीलिए मैंने आप सबसे पहली बार आमने सामने बात करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होंगी और ज़िंदगी के जो भी पल होंगे वो हम आपके साथ बिताते ही रहेंगे जब तक हम हैं इस दुनिया में। कोशिश करते रहेंगे कि जब जब हमें वक्त मिले तो हम आपसे बात करें, अपने मन की बात रखें और आपके प्यार और सपोर्ट हमें मिलते रहें हमेशा। जो भी सच्चे मन से आप सब हमें देंगे वो हम सर झुकाकर एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। क्योंकि प्यार से हर कुछ जीता जा सकता है, लेकिन नफ़रत से कुछ नहीं। और अगर नफ़रत एक बार मन में आ जाए किसी के लिए तो फिर उसे कोई नहीं जीत सकता। तो एक बात तो मैं कहूँगी कि प्यार बहुत मुश्किल से होता है।
नफ़रत भी बहुत मुश्किल से होती है दोस्तों, और एक बार हो जाए तो फिर दिल में फिर से जगह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैं अपनी बातें कर रही हूँ, आप कुछ उल्टा ना सोचें। तो बस मैं दिन रात तो घर पे ही रहती हूँ। सैटरडे संडे निकलती हूँ काम से, कुछ भी अगर काम हो तो ऐसे कहीं नहीं जाती हूँ दोस्तों। जहाँ तक सवाल है कुछ ख़रीदने का, शॉपिंग करने का, ऑनलाइन कर लेती हूँ। कुछ बाज़ार से पास के मार्केट से ले लेती हूँ। और मुझे ज़्यादा मिलना किसी से पसंद नहीं, बात करना पसंद नहीं। कि क्या अगर आप मिलेंगे, बात करेंगे तो अपनी दुख शेयर हो ही जाता है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी दुख किसी से शेयर करूं, और खुशियां हो तो शेयर की जा सकती है, दुख किसी से ना ही शेयर करे दोस्तों तो अच्छा है। और बस मेरी एक इच्छा है दोस्तों कि हमारा एक अपना घर हो, जिसमें हमारा छोटा सा संसार हो। बस आप सबके आशीर्वाद और प्यार से वो जल्द ही पूरा हो जाए, ऐसा उम्मीद करती हूँ। क्योंकि आज के समय में अगर अपना घर नहीं हो दोस्तों तो बहुत दुख की बात होती है। और जब अपनों के होते हुए भी कोई अकेला होता है तो फिर उसका बस भगवान ही होता है, जो भी होता है। और मैं बस अपने ईश्वर के बलबूते पे, उन्हीं के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से ही इस दुनिया में सरवाइव कर रही हूँ, और कोई नहीं है दोस्तों। तो बस यही सीखा है, जो भी मैंने ठोकर खा खा के सीखा है। बस स्ट्रगल ही किया है ज़िंदगी भर, धोखा ही पाया है, रिश्तों में इतना धोखा पाया है दोस्तों कि मैं बस अब विश्वास करना भूल गई हूँ। बस जो मेरी एक देवी जैसी बेटी है, उसी के सहारे काट रही हूँ ज़िंदगी। बस उसकी जीवन खुशियों से भर जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। और बस आप सबका साथ रहा तो जल्दी ही मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए पर मेरी बच्ची का अपना छोटा सा घर हो। पता नहीं कब होगा दोस्तों, कोशिश तो करते रहूँगी दोस्तों जब तक दम में दम है। और रहा मेरी वीडियो कभी कभी नहीं आ पाती है तो दोस्तों मेरे प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। मेरे 2 साल पहले से ही कमर में प्रॉब्लम हो गया है, तो जो कमर में रीढ़ की हड्डी में होती है वो कुछ मुड़ सा गया है दोस्तों। तो जब प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कभी मेरा वीडियो बनाना भी छूट जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे चेस्ट में कुछ पेन हो गया था, तो पहले भी एक बार हुआ था दोस्तों, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो इस बार मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये सूजन आ गई है चेस्ट में, तो अभी आप अच्छे से दवाई खाइए। आपके हड्डी में बहुत कमज़ोर, पूरी हड्डी में कमज़ोरी आ गई है बहुत। तो मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पता नहीं चलती हैं जब तक इंसान, तो शरीर में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई देख नहीं पाता, वो समझ भी नहीं सकता। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो भी आप नहीं समझ सकते दोस्तों, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होती है उससे बेटर कोई नहीं समझ सकता। बस इंसान जिससे, जिसके मतलब कि जिसके सामने हो, उसको जानना भी ज़रूरी है कि वो इंसान कैसा है, उसके मन में क्या है, वो कैसा महसूस करता है क्या। तो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है, और कोई बात नहीं है। बाकी बच्चों के प्यार से, आशीर्वाद से, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से सब जब तक अच्छा चलते रहे। और मेरा एक सपना है दोस्तों, जो वो कब पूरा होगा मुझे नहीं पता। बस मेरी जो एक बेटी है उसके लिए एक छोटा सा घर और उसका संसार बस जाए, और फिर जब
तो जब तक मेरी बच्ची चाहे और मैं भी चाहूँगी कि अपनी उस बच्ची के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूँ, उसके सुख से खुशियों से भरा संसार देख सकूँ। बस अब जीवन में कोई चाह नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बस उसका छोटा सा प्यारा सा घर हो, खुशियों का संसार हो, यही देखना चाहती हूँ। और तो आगे पीछे कोई नहीं है। और जो बाकी चल रहा है तो चल रहा है, बाकी मैं आपके साथ इसी तरह से अपनी बातें शेयर करती रहूँगी, आपसे बातें करूँगी। मुझे कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ झिझक भी महसूस होती है दोस्तों। ये पहली बार है जब मैंने आप सबसे पहली बार अपनी बातें शेयर की हैं, अपने बातों को सामने आपके सामने रखा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे बारे में जानकर या मेरे बारे में सब कुछ समझकर आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और जहाँ तक सवाल है मेरे गाने का, तो पहले मैं शोज़ करती थी, बहुत साल पहले की बात है, 15-18 साल 20 साल हो रहा होगा दोस्तों। तो खजुराहो में जो कंदारिया आर्ट एंड कल्चर है, तो वहाँ पे हम लोग शोज़ वगैरह करते थे। तो गुजराती, मराठी और बहुत सी भाषाओं में मैं गाती थी और डांस भी किया है मैंने मेरी बच्ची होने के बावजूद भी। तो इसीलिए मुझे डांस का भी शौक़ है और गानों का भी बहुत शौक़ है, तो मैं गाती थी। तो वहाँ जो गुरुजी हुआ करते थे तो वो बोलते थे तुम बहुत अच्छा गाती हो, अगर तुम रियाज़ ऐसे ही चालू रखोगी तो तुम बहुत अच्छा गाओगी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि फिर मैं इतना मतलब कि मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी और 15-18 साल से मैं डिप्रेशन में थी और बहुत सारी तकलीफ़ें थी, सोना खाना और बहुत सारा चीज़ जो जीवन में होता है वो सब करना भूल गई थी। जो इस छोटी सी बच्ची हमारी देवी माँ जिसको मैं बोलती हूँ, उसने मुझे सिखाया है। उसने मुझे मतलब जो एक माता पिता जो और जो भी एक रिश्ते में होता है, जो भी इंसान अपने मायके में या अपने ससुराल में जो भी जिससे भी मिलता है, वो सारा कुछ पूरा जैसे कि यूनिवर्स वर्ल्ड है ना, वो मेरी छोटी सी बेटी में है और उसी में अपना मैं पूरा जीवन जी ली हूँ। 3 साल से मैं थोड़ा सा जीने लगी हूँ दोस्तों, मतलब सांस ले रही हूँ, खुश हूँ और बस। और इसी तरह से उसके साथ मैं खुश रहना चाहती हूँ। मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है। मैं बचपन से सुनती थी कि प्यार में ये होता है, प्यार में वो होता है। तो प्यार का जो परिभाषा है मैंने अपनी देवी जैसी बेटी से सीखा है। एक ही कहते हैं ना कि एक ही घर में राम और रावण दोनों पैदा हो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग होते हैं दोस्तों। तो यही बात है कि बहुत सारे रावण मिल गए हमें हमारी लाइफ में, लेकिन हमारी जो बेटी है उसने पूरी आके मेरी ज़िंदगी ही पलट के रख दी। और उसके बिना तो एक पल भी सोच नहीं सकती हूँ। आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो बस उसी की वजह से। सब कहते थे कि तुम कभी हंसती नहीं हो, लेकिन आज मैं हंसती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मतलब प्यार होता है। मतलब प्यार पे मैं कुछ भरोसा नहीं करती थी दोस्तों, क्योंकि प्यार की परिभाषा ही पलट दी गई थी मेरे लाइफ में, मैंने जो बचपन से देखा है। लेकिन इस बच्ची ने, मैंने इसे जन्म दिया, लेकिन शायद देवी माँ ने मेरे ही लिए इसे भेजा होगा कि एक दिन मैं संसार में बिल्कुल अकेली, और मैं जन्म से ही अकेली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं विश्वास करती थी, सब पे विश्वास करती थी, लेकिन जिस दिन से मेरा भरोसा टूटा और सब कुछ मेरा संसार उजड़ गया दोस्तों, तो इस बच्ची ने ही मुझे संभाला है। मैं आपको कह नहीं सकती हूँ कि एक माँ जितना नहीं संभालेगी, उतना इस बच्ची ने मुझे संभाला है। तो इसकी कर्जदार
और इसकी कर्जदार मैं हमेशा रहूँगी। आज मैंने देवी माँ को तो नहीं देखा है, लेकिन देवी माँ के रूप में अपनी छोटी सी बेटी को देखा है, और मन में यही है कि बस देवी माँ भी ऐसी ही होगी और उनके सर पे गोद रखूँ या अपनी छोटी सी बेटी के गोद में सर रखूँ। शांति तो यहाँ पे मिलती है और वहाँ भी मिलेगी दोस्तों। बस यही सब जो मैंने आपसे आज तक नहीं कहा था, मैंने आज कह दिया है, और आगे भी जब तक जीवन है हम आपसे बातें करते रहेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। और अभी मैं थोड़ा जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ। कुछ सब्जी मेरी बेटी ने चावल बना लिया होगा, कुछ बना लिया होगा, और मैं सब्जी बना दूँगी और फिर मिलते हैं दोस्तों। तो अभी तो मैं रात को भी थोड़ा जागूंगी, तो उस समय में हमें बातें करेंगे आपसे। तो तब तक के लिए बाय। आप सब तो सो जाएंगे, आप जो भी सोएंगे आप सो जाएंगे, तो उन सबको गुड नाइट मेरी तरफ से, शुभ रात्रि और स्वीट ड्रीम्स। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहें और एक दूसरे का भी ख्याल रखें। आपका जीवन, मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ ऐसा पाया है जो मैं नहीं चाहती कि किसी के जीवन में हो। तो आप सब खुश रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से प्यार करें और प्यार ही बांटते रहें दोस्तों। धन्यवाद। बाय करते।